वेलकम बैक टू माय चैनल अकाउंट्स गुरुजी। लास्ट टाइम हमने पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट किया था कैपिटल्स का, जिसमें हमने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फाइंड आउट किया था। और आज हमारा टॉपिक है कैपिटल्स। तो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल एक्सप्लेन कैपिटल्स। हाउ मेनी टाइप्स ऑफ कैपिटल? तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ कैपिटल, फिक्स कैपिटल एंड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। ये हमारी दो तरह की कैपिटल हैं, फ्लक्चुएटिंग फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल आर दोज कैपिटल विच ऑलवेज रिमेन फिक्स्ड। ये वो कैपिटल होती है जो हमेशा फिक्स्ड रहती है, जिसे हम चेंज नहीं कर सकते, चेंजेबल फॉर्म में नहीं होती, जैसे कि प्लांट एंड मशीनरी, लैंड एंड बिल्डिंग्स। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल कह रहा है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल आर दोज कैपिटल विच कैन बी चेंजेबल अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट ऑफ द फर्म। ये वो कैपिटल्स होती हैं जो फर्म की रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चेंजेबल कर सकते हो, चेंजेबल फॉर्म में, लाइक फॉर एग्जांपल रॉ मटेरियल और लेबर। ये दो कैपिटल्स हैं। तो आज हम फर्स्ट अपना कॉन्सेप्ट करेंगे पहले फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग का ही अगला पार्ट बन रहा था फिक्स कैपिटल, इसलिए फर्स्ट पहले हम फ्लक्चुएटिंग कैपिटल करेंगे। फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। तो फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में ये बोर्ड में आता है हमारा 6 मार्क्स का क्वेश्चन और 102% आता है फ्लैट है। तो सबसे पहले इसमें हमारा बन रहा होता है प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट, जैसे कि आप लोगों ने 11th में बनाया होगा, तो 11th में हमारा चलता है प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो पूरा का पूरा कंसीडर करता है सिर्फ कंपनी के एक्सपेंसेस को, इनकम्स को। प्रॉफिट एंड एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंसीडर करता है पार्टनर्स को, कि पार्टनर्स के क्या एक्सपेंसेस हैं, उनको क्या इनकम्स है, क्या मिल रहा है, क्या नहीं मिल रहा है। तो ये हमारा फॉर्मेट है, पर्टिकुलर रुपीज़। ये हमारी डेबिट साइड, ये हमारी क्रेडिट साइड। तो सबसे पहले देखते हैं इसका फॉर्मेट। तो सबसे पहले आता है हमारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कि जो भी पार्टनर्स ने कैपिटल लगाया, जो कैपिटल इन्वेस्ट किया, उसके ऊपर को क्या मिलता है, कुछ ना कुछ रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है। तो वो कैपिटल का इंटरेस्ट निकालने के बाद यहाँ पे करेंगे आप उस वैल्यू का जो टोटल है हमें बाहर मेंशन कर देंगे। उसके बाद एज इट इज सैलरी, इन दोनों की सैलरी और प्लस करने के बाद बाहर। अगर किसी इंडिविजुअली एक पार्टनर की सैलरी गिवन है, कि फॉर एग्जांपल की ए सैलरी या बी सैलरी, तो हम डायरेक्ट से ए सैलरी करके पूरी वैल्यू डायरेक्टली बाहर दिखा सकते हैं। और सेम यही चीज़ जो है कमीशन के लिए है। इसके बाद लास्ट इसमें आता है जनरल रिजर्व, जिसको मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूं जी और आर, G/R, जनरल रिजर्व। इस साइड सिर्फ यही चीज है पूरे फॉर्मेट में। किसी क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और सैलरी मिल जाएगा, किसी में इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कमीशन मिल जाएगा, किसी में सिर्फ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल मिलेगा, और किसी में जनरल रिजर्व मिल जाएगा। इसके अलावा ये साइड और कुछ नहीं आता। अब आगे हमारी क्रेडिट साइड। क्रेडिट साइड में हमारा जो प्रॉफिट गिवन होता है, हम करते हैं प्रॉफिट BD। उसके बाद लिखते हैं यहाँ पे बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, और इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग जो भी पार्टनर्स हैं उनकी इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग निकाल के, और यहाँ पे अब अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन है, खुद मेंशन है, तो हम डायरेक्टली यहाँ पे वैल्यू पुट कर सकते हैं कि इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग गिवन था। बट अगर हमें अमाउंट गिवन है और रेट ऑफ इंटरेस्ट गिवन है, तो हमारा जो रूल है वो 6 मंथ्स का है, कि हमको रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना है और उसे 6 मंथ्स में कन्वर्ट कर देना है। इतना करने के बाद अगर हमारी दोनों साइड का टोटल कर देना है। अगर क्रेडिट साइड का टोटल ज़्यादा है तो वही टोटल यहाँ पे और वही टोटल यहाँ पे, और इसमें से सारे की सारी वैल्यू माइनस, जो हमारा बचेगा वो हमारा प्रॉफिट, और वो प्रॉफिट ट्रांसफर हो जाता है ए और बी के अकाउंट में, जो उनका रेशियो गिवन होगा क्वेश्चन में। इन केस अगर डेबिट साइड का टोटल ज़्यादा हो गया तो डेबिट साइड का इधर, और इसमें से ये वाली क्रेडिट साइड वाली माइनस, और उसको बोलते हैं बाय लॉस, और लॉस ट्रांसफर हो जाएगा ए और बी के रेशियो में, जो भी क्वेश्चन में रेशियो गिवन है।
इतना करने के बाद हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट, ये इसका फॉर्मेट है, प्रीफॉर्मा है। और अब इसके बाद हमारा है कैपिटल अकाउंट। 3 मार्क्स का वो था एप्रोप्रिएशन अकाउंट और 3 मार्क्स का हमारा कैपिटल अकाउंट है। कैपिटल अकाउंट का मतलब होता है कि जो पार्टनर्स है, पार्टनर्स का अकाउंट ये शो करना पड़ता है हमें यहाँ पे। पर्टिकुलर ए, पर्टिकुलर बी, यहाँ पे पर्टिकुलर ए एंड बी। मैं ए और बी इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि मैंने एप्रोप्रिएशन के फॉर्मेट पे ए और बी 2 पार्टनर्स लिए हैं। आपके क्वेश्चन में जितने होंगे आप भी उतने लेंगे, वैसे तो हम अनसॉल्व करेंगे अभी। तो जितने पार्टनर्स होंगे उतने कॉलम। सपोज अगर सी भी होता तो पर्टिकुलर ए बी सी, पर्टिकुलर ए बी सी, जो जितने होंगे उतने ही पार्टनर्स लेने हैं। कैपिटल अकाउंट का सबसे पहला कॉन्सेप्ट है कि यहाँ पे बाय बैलेंस बीडी, कि जो भी पार्टनर्स ने पैसा इन्वेस्ट कर रखा वो पैसा आपने क्या करना है, बैलेंस बीडी के नाम से शो कर देना है, जिसका इंटरेस्ट निकाला था। इसके बाद अगर कोई पार्टनर कोई फर्दर कैपिटल लगाता है, आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ऐसा जिसमें उसने और पैसा लगाया होगा, इसलिए मैं फॉर्मेट में मेंशन कर देता हूँ। तो बाय बैंक करके दिखाना है। इतना फिक्स्ड है। इसके बाद आपने कुछ नहीं याद करना है। हमने जो अपना एप्रोप्रिएशन बनाया था, ये हमारा एप्रोप्रिएशन बना हुआ है। बस एप्रोप्रिएशन का जो डेबिट में आया हुआ है वो सारा का सारा कॉन्सेप्ट उठा के क्रेडिट में, और जो क्रेडिट का है वो डेबिट में। तो जैसे यहाँ पे डेबिट में सबसे पहले क्या था, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल था, तो हम भी यहाँ पे लिखेंगे बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, और उन दोनों के कॉलम में अलग अलग। उसके बाद था यहाँ पे बाय सैलरी, तो बाय सैलरी। उसके बाद था बाय कमीशन, फिर था बाय जो भी आपका प्रॉफिट आया था वो प्रॉफिट। एप्रोप्रिएशन का APP डाल रहा हूँ ब्रैकेट में इसलिए कि समझ जाओगे कि एप्रोप्रिएशन का प्रॉफिट है। जनरल रिजर्व इसमें नहीं आता। सोचोगे वहाँ जनरल रिजर्व था, यहाँ तो जनरल रिजर्व दिखाया नहीं, क्योंकि वो कंपनी का ही होता है, पार्टनर्स का नहीं होता। तो यहाँ पे जनरल रिजर्व नहीं शो करना है। इसके अलावा और कुछ भी नहीं आता, जितना कॉन्सेप्ट है इसी का ही है। ये आ गया हमारा डेबिट साइड, और डेबिट साइड में 2 चीज़ें वो फिक्स्ड हैं। एक तो ड्राइंग, जो ड्राइंग की अमाउंट गिवन होगी जो पार्टनर्स ने विड्रॉन करी अपने पर्सनल एक्सपेंसेस के लिए, और दूसरा हमारा इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, जो उन्होंने इंटरेस्ट पे किया है। अगर किसी क्वेश्चन में लॉस आता है, सपोज एप्रोप्रिएशन में लॉस आता है, तो वो लॉस आपको डेबिट में शो करना पड़ेगा। इतना करने के बाद ये क्वेश्चन हमारा खत्म। अब आपने टोटलिंग करनी है। सेम वही अकाउंट्स वाला रूल है कि दोनों साइड का टोटल, जिस टोटल का ज़्यादा होगा वही दूसरी साइड आएगा। तो इसका टोटल वही टोटल इस साइड, क्रेडिट साइड में से डेबिट साइड माइनस, जो आपका बैलेंस बचा उसको बोलते हैं बैलेंस CD। ये हमारी न्यू कैपिटल। जैसे भी फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा फ्लक्चुएटिंग कैपिटल का 4th A, DK गोयल बुक है हमारी ये, इसका ये 4th A क्वेश्चन है हमारा। कह रहा है 1 अप्रैल 2018 A एंड B कमेंस बिजनेस विद कैपिटल ऑफ 6 लाख एंड 2 लाख रिस्पेक्टिवली। ये लास्ट टाइम ही समझाया था। रिस्पेक्टिवली का मतलब कि जो फर्स्ट वाली कैपिटल है वो फर्स्ट की, जो सेकंड वाली कैपिटल है वो सेकंड की, दैट मीन्स A की और B की। कह रहा 31 जुलाई 2019 द नेट प्रॉफिट बिफोर टेकिंग इनटू द अकाउंट ऑफ प्रीवियस ऑफ डीड, के बिना प्रोविजन डीड के हमने किया हुआ हमारा प्रॉफिट है 2,40,000। कह रहा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल्स इज टू बी अलाउड एट 6% पर एनम। बी वॉज एंटाइटल अ सैलरी 60,000 पर एनम। द ड्रॉइंग ऑफ द पार्टनर्स A एंड B 60,000 40,000 रिस्पेक्टिवली। द इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग्स A and B 2,000 1,000। एज्यूमिंग A और B इक्वल पार्टनर्स, प्रीपेयर द प्रॉफिट लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट। अब हमें एप्रोप्रिएशन अकाउंट और कैपिटल अकाउंट बनाना है। अब देखो ये करते कैसे हैं। ये हमारा क्वेश्चन नंबर है 4th का A, और जिसको अगर ये कॉन्सेप्ट समझना आ रहा हो तो वो मेरी पिछली वीडियो में देख सकता है। वहाँ पे पूरा का पूरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल से लेके चले हुए हम। ये हमारा पर्टिकुलर, ये हमारा रुपीस का साइन, पर्टिकुलर और रुपीस का साइन। ये हमारा है प्रॉफिट एंड लॉस, एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो सबसे पहले देखते हैं अपने फॉर्मेट के हिसाब से इसमें गिवन क्या है। सबसे पहले देखते हैं इसमें लिखा हुआ है यहाँ पे कि इनके कैपिटल्स हैं 6 लाख और 2 लाख, और रेट ऑफ इंटरेस्ट है हमारा 6% पर एनम। तो हमने भी 6% निकालना है। यहाँ पे लिखेंगे 2
इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ए एंड बी। तो ए ने लगाई हुई 6 लाख, तो 6 लाख का 6%, 6 36, 36,000, और 2 लाख का 6 2 12, 12,000। इन दोनों का ऐड करके हम बाहर लिख देंगे। उसके बाद इसमें गिवन है हमारी, कह रहा है कि बी एंटाइटल्ड टू अ सैलरी 60,000 पर एनम, बी को सैलरी मिलती है। तो हम भी डायरेक्ट ऐसे लिखेंगे, सिर्फ एक का लिखा कि टू बी सैलरी और 60,000। उसके बाद यहाँ पे लिखते हैं बाय प्रॉफिट, और हमें प्रॉफिट गिवन है अपना 2,40,000। उसके बाद बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो जैसा मैंने इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग्स के लिए रूल कहा था कि अगर ड्राइंग का इंटरेस्ट खुद गिवन होगा तो हम भी क्या करेंगे, खुद ही लिख देंगे। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ क्या ए और बी का जो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग है वो है 2,000 और 1,000। तो हम भी कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली बस यहाँ पे पुट कर देने वैल्यू 2,000 और 1,000, ये हो गया 3,000। इसके अलावा क्वेश्चन में और कुछ गिवन है नहीं, अब इनको हम ऐड कर लेंगे। ये हो गया हमारा 2,43,000 और ये हो गया हमारा 1,08,000। तो ऑब्वियसली बात ये वाला ज़्यादा है, तो हमने क्या करना है, 2,43,000 में से 1,08,000 माइनस कर देना है। अब हमने क्या करना है, इस वाले टोटल में से वाला माइनस कर देना है। तो 2,43,000 माइनस 1,08,000, तो हमारा बैलेंस बचेगा 1,35,000। 1,35,000 इसमें लिखा हुआ था कि वो इक्वल पार्टनर्स हैं, तो इक्वल पार्टनर्स का मतलब है कि 1,35,000 को आपने डिस्ट्रीब्यूट करना है इक्वली रेशियो में, दैट मीन्स 1 और 1। तो इसको 2 से डिवाइड करेंगे, आ जाएगा 67,500। तो 67,500 के लिए एक बार इसमें और एक बार इसमें, तो यह आ जाएगा 67,500। और इसी के साथ ही हमारा एप्रोप्रिएशन अकाउंट कंप्लीट। अब बनाएंगे इसका कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट जैसे फॉर्मेट में बताया था, पर्टिकुलर बंदों के नाम और पर्टिकुलर बंदों के नाम। तो पर्टिकुलर, इसमें भी सेम नाम है ए एंड बी, पर्टिकुलर ए एंड बी। तो मैंने आपको कहा था कि कैपिटल अकाउंट में सबसे पहले फिक्स्ड है बैलेंस बी डी, तो ये आएगा यहाँ पे बाय बैलेंस बी डी, और इनकी कैपिटल थी, ए की थी 6 लाख और बी की थी 2 लाख। इसके अलावा किसी ने कोई फर्दर कैपिटल नहीं लगाया। फिर मैंने कहा था कि एप्रोप्रिएशन का जो भी होगा डेबिट साइड का, वो सारा का सारा आपने क्रेडिट में शो करना है। तो डेबिट में क्या था, सबसे पहले था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो हम भी लिखते हैं बाय इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 36 और 12,000। फिर सेम इसी तरह यहाँ पे था बाय सैलरी, तो सैलरी जो है हमें गिवन थी बी की 60,000, तो हमने भी बी के कॉलम में शो करनी है, ए में डैश दिखा दो आप। उसके बाद यहाँ पे लिखना है बाय प्रॉफिट, प्रॉफिट था हमारा 67,500 और 67,500। क्रेडिट साइड में इतना ही था, इसके अलावा और कुछ नहीं था। अब डेबिट साइड में लिखेंगे 2 ड्राइंग्स जो हमें क्वेश्चन में गिवन थी ऑलरेडी। तो हमारी जो ड्राइंग्स हैं वो है 60,000 और 40,000। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी हमें गिवन था, तो हम एज इट इज़ वो भी यहाँ पे कॉपी कर देते हैं। तो वो था 2,000 और 1,000। अब इसी के साथ हमारा कैपिटल अकाउंट कंप्लीट हो चुका है, बस हमें बैलेंस निकालना है। तो अब हम इसकी टोटलिंग कर देते हैं। ये हो गया 6,36,000 और 67,500। ये हो गया हमारा 7,03,500। इधर भी 7,03,500। अब इधर का टोटल हो गया हमारा 6 और 2 62,000। तो 7,03,500 में से माइनस कर देंगे 62,000। तो ये हमारा आंसर हो गया 6,41,500। 6,41,500 टू बैलेंस सी डी। सेम एज इट इज बी के लिए।
तो बी का हो गया हमारा ये 2 लाख और 12,000, 2,12,000 और 60, 2,72,000 और 67,500। ये हो गया 3,39,500, 3,39,500 इधर और 3,39,500 इधर। अब 3,39,000 और 500 में से माइनस करना है हमें 41,000। ये आ गया हमारा 2,98,500, 2,98,500 और ये हमारा आंसर। तो आई होप गाइज आप लोगों को सबको पसंद आया होगा। पहले ये हमारा फॉर्मेट एप्रोप्रिएशन का, फिर ये कैपिटल का फॉर्मेट, उसके बाद ये हमारा सम सेट डीके गोयल की बुक से क्वेश्चन नंबर 4 का ए, ये एप्रोप्रिएशन और कैपिटल अकाउंट। इसी के साथ अगर आप लोगों को वीडियो पसंद करें तो ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करें। थैंक यू सो मच।